तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के ऊपर कि अगर आपको एजुकेशन लोन चाहिए 2024 में एमबीबीएस अब्रॉड के लिए तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको जो है एजुकेशन लोन डेफिनेटली मिल जाएगी, जैसे कि मुझे मिली है। मैं उसी पे बात करता हूँ जो मैंने किया है। तो मैंने खुद ने जो है 17 लाख का एजुकेशन लोन ले रखा है, और किन किन प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया एजुकेशन लोन लेते वक्त, और आप किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो, उस सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मैं 3 सेगमेंट में डिवाइड करूंगा। पहले सेगमेंट में मैं बात करूंगा कि किन बच्चों को एजुकेशन लोन लेना चाहिए और किन बच्चों को जो है एजुकेशन लोन नहीं लेना चाहिए। दूसरे सेगमेंट में मैं बात करूंगा कि क्या प्रोसीजर है, क्या बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और आपको एजुकेशन लोन की जो है रीपेमेंट कैसे करनी है, कैसे आपको जो है अपना लोन चुकाना है, कब चुकाना है, उस सब चीज़ों पे। और तीसरे सेगमेंट में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा जो कि मैंने फेस किया, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या क्या अभी तक आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें हम पहले सेगमेंट की, जिसमें आ जाता है कि किन बच्चों को एजुकेशन लोन लेना चाहिए और किन बच्चों को एजुकेशन लोन नहीं लेना चाहिए। तो उन बच्चों को एजुकेशन लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जिनके मदर फादर बहुत ही अच्छा अर्न करते हैं, और वो आराम से 25-30 लाख जो है आपको दे सकते हैं, आप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन पे कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क जो है देखने नहीं मिलेगा। तो उन बच्चों को जो है एजुकेशन लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो तो इसमें आप ही का लॉस है। सपोज आप 25 लाख का लेते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है 30 लाख 35 लाख, जो कि आप भर सकते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन आप ही का लॉस है ना, क्योंकि आपका पैसा, आपके पापा या मम्मी का पैसा, बात तो बराबर ही है। तो अगर आप मदर फादर अगर आपके कर सकते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है तो 10-15 लाख का नुकसान क्यों करवाना अपना। बाकी ऐसे बच्चे जिसके अगर मदर फादर अपना कॉलेज का अगर एक्सपेंस भरे और उससे जो है बहुत बड़ा फाइनेंशियल कंडीशन में घर के जो है मैं देखने मिल सकता है, हिल सकती है बिल्कुल से फाइनेंशियल कंडीशन जो है। आप तो यहाँ मौज कर रहे हो लेकिन आपकी मदर फादर को दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। और आप आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एजुकेशन लोन के लिए, वो सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं, और फिर भी अगर आप एजुकेशन लोन नहीं लेते हो तो आप बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हो। इस केस में आपको एजुकेशन लोन लेना चाहिए। एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि जिन्हें एजुकेशन लोन लेना है वो बच्चे जो है वो एक चीज़ अपने अंदर एटीट्यूड एक डेवलप करे, कि जो मैं क्या चाहता हूँ कि क्या एटीट्यूड वो डेवलप करे कि हम एजुकेशन लोन लेने जा रहे हैं, हम मान लो 20 लाख का लेते हैं तो हमें हो सकता है 25 लाख भरना पड़े, 30 लाख भरना पड़े, तो वो हम भर देंगे। और हम चाहे अपनी लाइफ कितनी भी इंजॉय करें, लेकिन जो मिनिमम एक पढ़ाई करनी चाहिए वो हम करेंगे, और ताकि जो है आगे हमें कोई दिक्कत ना देखनी पड़े। और अगर दिक्कतें आती भी है तो हम बिल्कुल अपना रिस्क टेकिंग एटीट्यूड रखते हैं, हम उस दिक्कत को जो है बिल्कुल आराम से जो है उसे ओवरकम करेंगे, उससे डील कर लेंगे। तो ये मैं चाहता हूँ आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हो अगर आप जो है एजुकेशन लोन लेना चाहते हो। तो अब आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको एजुकेशन लोन लेना है या फिर जो है एजुकेशन लोन नहीं लेना है, ठीक है, ये आपने अब डिसाइड कर लिया है। तो अब दूसरी बात करते हैं कि क्या क्या बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एजुकेशन लोन लेना है या फिर किसी और कोर्स के लिए एजुकेशन लोन लेना है जो कि अब्रॉड का है, बेसिकली मैं एमबीबीएस अब्रॉड को स्पेसिफिकली इसमें बात करूँगा, ठीक है। अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एजुकेशन लोन लेना है तो बैंक आपसे कहती है पहले नंबर पे कि हम आपको ओनली 90% लोन जो है वो देंगे। आपका जितना भी लोन अमाउंट आप अप्लाई करोगे, मान लो आप 100 रुपये के एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किए हो तो आपको बैंक कहती है कि हम आपको 90 रुपये देंगे, 10 रुपये आपको खुद लगाना है। दूसरी बात, लोन अमाउंट में हमें जो है चीज़ें देखने मिलती है। बैंक कहती है अगर आपको लोन 7.5 लाख तक का लेना है या उससे नीचे का लेना है तो उस केस में आपको कोई भी मॉर्गेज बैंक को देने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्गेज यानी कि ये हो सकता है जो भी आप बैंक के पास गिरवी रखते हो, मतलब कि जैसे कि या तो वो फ्लैट हो सकता है, या तो वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हो सकता है, या तो वो लिक्विड फंड्स हो सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको बैंक को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है।
आपको बस गारंटियर की ज़रूरत है, जो कि आपके मदर फादर हो सकते हैं, जो कि साइन कर देंगे कि हाँ ये जो है लोन पे कर देगा, हम गारंटी लेते हैं। बस आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लोन 7.5 लाख से ऊपर तक का चाहिए तो उस केस में जो है आपको मॉर्गेज बैंक को देना पड़ेगा, और आप जितने भी अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं उतने की कम से कम आपके पास इक्विवेलेंट अमाउंट का जो है मॉर्गेज रहना चाहिए। सपोज़ आप 20 लाख का एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास 20 लाख की कोई फ्लैट या फिर कोई नॉन एग्रीकल्चरल लैंड या तो लिक्विड फंड्स, LIC, कुछ भी चीज़, या गोल्ड, कुछ भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। अब मैं एजुकेशन लोन के लिए। तीसरी बात, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे बैंक को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है 12th की मार्कशीट, आपका नीट का स्कोर कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके मदर फादर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी वर्किंग है उनकी इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको बैंक को प्रोवाइड करवानी होती है। इस सब के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसका एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर, या फिर हम कह सकते हैं लोन लेटर, जिसमें कि लिखा होगा कि हाँ मेरी इतनी इस ईयर की फ़ीस है, इतना वीज़ा एक्सटेंशन का है, इतना मेडिकल इंश्योरेंस का है, वो सारी चीज़ें जो है कॉलेज के ऑफर लेटर पे लिखी रहेंगी। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को फुलफ़िल करते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक को प्रोवाइड करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि देर सवेर कोई भी आपको दिक्कत आएगी। देर सवेर आपको जो है लोन मिल ही जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मतलब, और इसमें मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं स्टूडेंट के लेवल पे समझ सकता हूँ कि बैंक को क्या क्या जो है एजुकेशन लोन के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है कॉलेज से, ठीक है। आप किसी भी XYZ बड़ी कंसल्टेंसीज़ के पास चले जाओ तो वो आपको उतनी लेवल पे हेल्प नहीं कर पाएंगे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं कर रखा है, और मैंने कर रखा है तो मुझे पता है कि बैंक को किस किस जो है डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं आपको हर एक वो डॉक्यूमेंट जो कि कॉलेज से चाहिए बैंक को, वो प्रोवाइड करवाने में बहुत ही ज़्यादा हद तक जो है आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले जो है आपको किस बैंक में जाना है एजुकेशन लोन के लिए, जिस बैंक से आपके संबंध अच्छे हो, जिनसे आपके पेरेंट्स ने पहले एजुकेशन लोन ले रखा है, कार लोन, होम लोन या कोई भी लोन तरीके का लोन, और टाइम टू टाइम उन्होंने पे किया है, तो उस बैंक से संबंध आपके बहुत ही अच्छे हैं, तो आपको उस बैंक में ज़्यादा कोई परेशानी का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा, तो वो बैंक प्रेफरेबल है। बाकी अगर आपने कभी आपके पेरेंट्स ने कभी लोन भी नहीं ले रखा है और किसी बैंक से आपके अच्छे संबंध नहीं है, तो आपको अपने नियर बाय बैंक में जाना है, उन्हें बताना है कि सर मैम मेरा ये नाम है, मैं एजुकेशन लोन इतना का लेना चाहता हूँ, क्या क्या प्रोसेस है मुझे बताइए। तो वो कहेंगे आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल करके जो है वो स्कीम है नरेंद्र मोदी की, तो वहाँ पे वो बोलेंगे आपको उस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करिए, वहाँ हमारे बैंक का नाम डालिए, फिर वो एप्लीकेशन हम तक पहुँचेगी, और वो एप्लीकेशन जब हम तक पहुँचेगी तो आप हमारे पास आइए, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि आगे का फर्दर प्रोसेस जो है कैसे कैरी आउट होगा। तो वो जब बैंक तक पहुँच जाएगी, वहाँ आप अप्लाई कर दोगे, तो फिर बैंक जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बोली वो धीरे धीरे करके एक एक मांगती रहेगी, और वो आपको प्रोवाइड करते जाना है, और आपको जो है एजुकेशन लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ की, जो कि मैंने कहा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने एजुकेशन लोन ले रखा है, तो किस तरीके से जो है, और जब मैं कहता हूँ एजुकेशन लोन ले रखा है तो इसका मतलब या लेना है तो वो आपको गवर्नमेंट बैंक से लेना है, प्राइवेट बैंक के पास आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि एजुकेशन लोन अगर आप गवर्नमेंट बैंक से लेते हो तो उनका क्या रूल एंड रेगुलेशन है कि जो भी आपका कोर्स है, जैसा कि मेरा MBBS अब्रॉड का रशिया में 6 ईयर्स का कोर्स होता है, तो उतने टाइम तक जो है बैंक आपसे जो है कोई EMI चार्ज नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद आपको 1 साल का समय और देती है कि आप चलो अपनी नौकरी वगैरह ढूंढ लो, तो आपकी 7 साल के बाद जो है आपकी EMI बनती है, उससे पहले आपको बैंक को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप गवर्नमेंट बैंक से लोन लेते हो तो, ठीक है। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो जो रिसेंटली मैंने फेस किया, जैसे कि बैंक टू बैंक देखने मिलता है, जैसे कि मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, तो 2nd ईयर का मुझे जो है अपना एजुकेशन लोन सैंक्शन करवाना था। मैंने फर्दर जो भी है मैंने अपना रिजल्ट निकलवाया, मैंने अपना जो है जो भी अमाउंट है लोन के लिए ऑफर जो लोन लेटर कह सकते हैं वो निकलवाया, वो सब बैंक को प्रोवाइड किया। साथ में मैंने एक एप्लीकेशन लिखा कि सर मैम, क्योंकि रशिया में आप डायरेक्ट जो है पैसे नहीं भेज सकते हो INR,
तो आप काइंडली जो INR है वो मेरे पेरेंट्स के अकाउंट में डिस्बर्स करवा दें, ताकि जो है हम उसे कन्वर्ट करके रूबल्स में यहाँ पे एजुकेशन लोन यहाँ पे फ़ीस यूनिवर्सिटी की भर दें, और फिर आपको जो है हम आपको रिसिप्ट दे देंगे, ऑफिशियल रिसिप्ट। तो इसमें बैंक कह रही थी नहीं, हम आपको नहीं देंगे, हम बिल्कुल नहीं देंगे आपको, क्योंकि हमें जो है हम नहीं कर सकते ये चीज़ जो है, ठीक है। बाकी मैंने अपने दोस्तों से बात करी तो उन्होंने कहा कि यार हमारी बैंक ने तो दे दिया, हमने एप्लीकेशन लिखा, हमने अपना रिजल्ट दिया, हमने अपना जो है लोन लेटर दिया, तो उन्होंने जो है हमारे पेरेंट के अकाउंट में कर दिया, ठीक है। तो फिर हम जो है खुद से जो है उसे कन्वर्ट करवा के बैंक को हमने जो है रिसिप्ट भेज दी। कोई भी ऐसा वो नहीं है कि बैंक आपको डायरेक्ट जो है यहाँ के रशियन बैंक अकाउंट में भेज दे INR, ऐसा कुछ प्रावधान ही नहीं है। हम अपनी बैंक से बात करें तो वो कह रहे थे नहीं, पैसा अमेरिका जाएगा, अमेरिका से हब के जो है रशियन बैंक अकाउंट में ऐसे ऐसे करके आएगा, लेकिन वो काफ़ी डिले कर रहे थे, ठीक है। तो फिर वहाँ पे तुम्हारे भाई ने जो है दिमाग लगाया। पहले तो तुम्हारे भाई ने बात करवाई जिनके पेरेंट्स के अकाउंट में डायरेक्टली बैंक ने जो है डिसबर्स कर दिया जो एजुकेशन लोन है। तो मैंने बिहार के बंदे से बात कराई, मेरा लोन हो रखा है कोलकाता से, तो उन्होंने कहा कि आप बिहार की ब्रांच से क्यों बात करवा रहे हो, आप कोलकाता का कोई बंदा ढूंढ के लेके आओ। तो मैं यहाँ पढ़ाई छोड़ के यही करता रहूँ क्या, कि मतलब लोगों को ढूंढता रहूँ किसका एजुकेशन लोन हो चुका है, उससे फिर पूछवाऊँ बैंक को कि हाँ सर मेरे बैंक ने कलकत्ता में यहाँ एजुकेशन लोन दे दिया है, ठीक है। तो काफ़ी एक हज़ार्ड सा प्रोसेस जो है मुझे देखने को मिला। फिर जो दूसरा दिमाग तुम्हारे भाई ने लगाया कि यहाँ के जो डेप्यूटी डायरेक्टर जो है हमारे मेडिकल एकेडमी के, उनसे एक लेटर लिखवाया कि सर क्योंकि आप जो है पैसे यहाँ नहीं भेज सकते हो सैंक्शन के कारण, रशिया में सैंक्शन लगा हुआ है डायरेक्टली, तो आप जो है स्टूडेंट के पेरेंट्स के अकाउंट में जो है लोन अमाउंट डिसबर्स कर दे, ताकि जो है वो अपनी फ़ीस पेमेंट करके कन्वर्ट करवा के आपको जो है वो भेज दे, क्या कहते हैं, रिसिप्ट भेज दे। हो सकेगा तो मैं अटैच भी कर दूंगा यहाँ पे। तो वो चीज़ जब मैंने करी ना, तो जो है बैंक ने कहा कि ठीक है हम अब दे देंगे आपके पेरेंट्स के अकाउंट में, और वो बिल्कुल यहाँ के ऑफिशियल मेल से गया था बैंक को, तो बैंक मान गई। तो यही मैं कहता हूँ कि प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है देखने मिले, आप जब अपना लोन सैंक्शन करवाने जा रहे हो तो बैंक हो सकता है बैंक मैनेजर आपसे तमीज़ से बात ना करे, अरे मैंने तो 12th की मार्कशीट के साथ तुम्हें नीट रिजल्ट भी लाने को कहा था, तुम एक बार में एक चीज़ क्यों नहीं सुनते हो, जबकि उन्होंने नहीं कह रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपकी पेशेंस चेक हो रही है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे पेशेंस नहीं खोना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात पेशेंस का ध्यान रखना है। बैंक वाले बोले हाँ सर जी सर, बस उनके हाँ में हाँ मिलाना है, वो जो डॉक्यूमेंट बोले चुपचाप से जो है आपको उन्हें देना है, ठीक है। और क्या, तो यही मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको देखने को मिले। ये तो मैंने अभी रिसेंट की प्रॉब्लम की बात करी, सैंक्शन होते वक्त भी कुछ दिक्कतें आई, मेरी फर्स्ट ईयर में भी कुछ दिक्कतें आई, लेकिन हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है, और वो आपको ढूंढना है और आप ढूंढ लोगे, ठीक है। और मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठा ही हूँ। तो सो आई होप सो कि आपको जो है सारी चीज़ समझ में आई हो कि बैंक के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किस तरीके से आपको एजुकेशन लोन मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।